कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध 2441 ईसा पूर्व में हुआ था। महाभारत के युद्ध से भारत का विध्वंस हो गया, विद्वान मारे गए, ज्ञान विज्ञान नष्ट हो गया, ऋषि मुनियों की परंपरा लुप्त हो गई। लगभग 5 सहस्र वर्ष पश्चात एक महर्षि का जन्म हुआ और वे थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी। दयानंद सरस्वती जी ने धार्मिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में काफी बदलाव लाया। उन्होंने बाल विवाह और अनमेल विवाहों का निषेध किया, नारी जाति और अछूतों का उद्धार किया, वेदों का द्वार मानव मात्र के लिए खोल दिया, प्राचीन शिक्षा की प्रणाली का उद्धार किया, गौ माता की रक्षा की और उन्होंने मूर्ति पूजा का खंडन किया। ज्योतिषी पर भी प्रबल प्रहार किया। स्वराज्य की घोषणा करने वाले महर्षि दयानंद प्रथम भारतीय महापुरुष थे। अंग्रेज हमारे साहित्य की होली जला रहे थे। हमारे इतिहास में नाना प्रकार के परिवर्तन करके उसे विकृत किया जा रहा था। सत्य सनातन वैदिक धर्म की अवस्था आटे की उस दीपक की भांति हो गई थी जिसे अंदर रखे तो चूहे खा जाए और बाहर रखे तो कौवे ले जाए। स्त्रियों और शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं था। अगर कोई शूद्र वेद मंत्रों को सुन लेता तो उसके कानों में सीसा पिघलाकर डाल दिया जाता था, और यदि कोई वेद मंत्रों का उच्चारण करता तो उसकी जीभ काट दी जाती थी। लोगों को यह घोषणा कर दी जा चुकी थी कि वेदों को शंखचूड़ ले गया। देश में ऐसी अंधकारी छाई हुई थी जिस समय एक दिव्य आत्मा की आवश्यकता हो गई थी, जिसमें गौतम बुद्ध का पांडित्य हो, जिसमें हनुमान और भीष्म पितामह का ब्रह्मचर्य हो, जिसमें भीम जैसा बल हो, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मर्यादा पालन हो, जिसमें योगीराज कृष्ण और छत्रपति शिवाजी की नीतिमत्ता हो, जिसमें महाराणा प्रताप का प्रताप हो और जिसमें महर्षि पतंजलि और व्यास की आध्यात्मिकता हो। इन सब गुणों से अलंकृत थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी, जो एक आदर्श सन्यासी थे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का जन्म 12 फरवरी 1825 में गुजरात राज्य के टंकरा ग्राम में हुआ। उनका जन्म नाम था मूलाशंकर। उनके पिताजी का नाम श्री कर्णजीत तिवारी था, जो कि एक ब्राह्मण थे। जब बालक मूलाशंकर 14 वर्ष के हुए तब पिताजी ने उन्हें शिवरात्रि को व्रत रखने की आज्ञा दी। मूलाशंकर को बताया गया कि तुम्हें आज रात भर जागरण करना होगा। शिवरात्रि को नगर के बाहर एक बड़े शिवालय में इसका आयोजन किया गया। पूजा पाठ खत्म हो गई और धीरे धीरे लोगों की आंखें मिचलने लगी। मूलाशंकर के पिता भी नींद में खो गए।
सब सो गए, परंतु मूलाशंकर जाग रहे थे। शिव दर्शन के लिए उत्सुक वह नयन पसारे हुए शिव मूर्ति को निहार रहे थे। इसी समय उन्होंने आश्चर्य से देखा कि कुछ चूहे शिव पिंडी पर चढ़कर उछल मचल कर रहे थे। उनके हृदय में भी एक विचार आया, यह कैसा शिव है जो चूहों से भी अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तब उन्होंने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी के उपदेश से भी मूलाशंकर को संतृप्ति नहीं मिली। इस घटना से मूलाशंकर की आस्था मूर्ति पूजा से हट गई और वे जीवन भर फिर कभी मूर्ति पूजा की नहीं की। 22 साल की उम्र में इस सांसारिक जीवन को छोड़कर वे घर से निकल पड़े, कहते हुए कि फिर लौटकर नहीं आऊंगा। मूलाशंकर को 2 अभिलाषाएं थी, एक सच्चे शिव की प्राप्ति और दूसरी मृत्यु महारोग की महाऔषधि ढूंढकर मृत्युंजय बनना। सांसारिक वासनाओं से तो वे पहले ही विमुक्त हो चुके थे और उन्होंने संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने की निश्चय किया। स्वामी दयानंद जी को योग अभ्यास और विद्या प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा थी। वे जहाँ भी किसी योगी अथवा विद्वान का पता पाते वहीं पहुंच जाते। स्वामी जी ने अबू पर्वत की यात्रा के लिए प्रस्थान किया। इस पर्वत पर आकर वे महात्माओं से मिले। स्वामी जी ने उनसे विशेष योग तत्वों की प्राप्ति की। स्वामी जी 7-8 वर्ष तक भिन्न भिन्न स्थानों का पर्यटन करते हुए महात्माओं के मिलाप से, विद्वानों के संपर्क से, अभ्यासियों के मेलजोल से और योगी संतों के शुभ सत्संग से मिलते रहे। स्वामी जी हरिद्वार पधारे। वहां उन्होंने पहला कुंभ देखा। उसके बाद वे ऋषिकेश निकल पड़े। ऋषिकेश में वे सन्यासियों के समीप रहकर योग साधना की रीतियां सीखी। वे कुछ समय तक गुप्त काशी में रहे। गुप्त काशी से गौरीकुंड, भीम गुफा और त्रियोगी नारायण होते हुए वो हिमालय पहुंचे। हिमालय की पर्वतमालाओं में भ्रमण करने और वहां रहने वाले सिद्ध योगियों की खोज करने की उमंग पैदा हुई। स्वामी ने विरजानंद जी के बारे में काफी सुना रखा था, सो वे मथुरा जाकर विरजानंद जी से साक्षात करने का संकल्प किया। वहां जाकर दयानंद जी ने धीरे से द्वार खटखटाया। अंदर से प्रश्न हुआ, कौन है? दयानंद ने जवाब दिया, मैं कौन हूं यही जानने के लिए आपकी शरण में आया हूं। द्वार अभी भी नहीं खुला। एक और प्रश्न हुआ, क्या कुछ पढ़े भी हो? दयानंद ने जो कुछ पढ़ा था सब कुछ सुना दिया। भीतर से उत्तर आया, आज तक जो कुछ भी तुमने मनुष्य प्रणीत ग्रंथों में पढ़ा है उसे यमुना में डाल आओ। दयानंद जी ने वैसे ही किया और उन्हें प्रवेश की अनुमति मिल गई। विरजानंद जी सच्चे परीक्षक थे। वे जानते थे कि कौन किस कार्य में उपयुक्त है। विरजानंद की दृष्टि में दयानंद के सिवा अन्य कोई इस भार को उठाने के समर्थन नहीं था। स्वामी जी ने आर्य समाज की स्थापना की। उस समय यह आवश्यक समझा गया कि समाज की स्थापना के पूर्व समाज के नियमों का नूतन संस्कार किया जाए। इसलिए उन्होंने स्वयं आर्य समाज के नियमों को संगठित किया। वे नियम ऐसे हैं।
पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सबका आदि मूल्य परमेश्वर है। दूसरा नियम है, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नियम है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम है, सत्य के ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम है, सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करना चाहिए। छठा नियम है, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम है, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम है, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए। 10वां नियम है, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालन में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहे। लाहौर में स्वामी जी ने इन नियमों का नूतन संस्कार करके आर्य समाज की नींव एक प्रबल चट्टान पर रख दी। प्रचार के समय महर्षि दयानंद क्षत्रियों को देश की स्वतंत्रता की, स्वदेश भक्ति की तथा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की प्रेरणा देते थे। वे स्वयं भी स्वदेशी वस्तुएं ही प्रयोग करते थे। अंग्रेजी सरकार महर्षि के विचारों से अच्छी प्रकार परिचित हो गई थी और गुप्तचर विभाग ऋषि दयानंद के कार्यों पर कड़ी दृष्टि रखा करती थी। 12 जून 1875 को स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना शुरू की। स्वामी जी का देहांत 30 अक्टूबर 1883 में दूध में पिसा हुआ कांच के डालने से हुआ। स्वामी दयानंद अपने देश के लिए गौरव रूप थे। स्वामी दयानंद ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों के लिए का नारा लगाया था। उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज ने राष्ट्र की महान सेवा की है और कर रही है। स्वतंत्रता के संग्राम में आर्य समाजियों का बड़ा हाथ रहा है। महर्षि स्वामी दयानंद ने यह सिद्ध कर दिया कि जगत की सब संस्कृतियों में से सबसे अच्छी संस्कृति आर्यों की संस्कृति है। उन्होंने देश के सामने आदर्श रखा। महर्षि दयानंद दिव्य महापुरुष थे। उन्होंने स्वयं कुछ भी न लेकर हमें अपार ज्ञान राशि वेदों से परिचित करा दिया। महर्षि दयानंद भारत माता के उन प्रसिद्ध और उच्च आत्माओं में से एक है
जिनका नाम संसार के इतिहास में सदैव चमकते हुए सितारों की तरह प्रकाशित रहेगा।